पदाधिकारियों का परिचय बैठक रखा गया है। इस परिचय बैठक में आए हुए सभी महानगर के पदाधिकारी, नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्य का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदू समाज कई जातियों में बंटने के कारण और ऊंच नीच के कारण हमारा देश वर्षों तक गुलाम रहा। पहले इस देश को मुगलों ने गुलाम बनाया, फिर अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया, जिसका कीमत आज भी हमारा देश चुकाता है। आज भी हिंदू धर्म कमजोर होता है, लेकिन हिंदू धर्म के बुद्धिजीवी वर्ग आज भी अपने इन गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। आज भी झूठ, पाखंड, दिखावा अपने चरम पर है। बाबा साहब अम्बेडकर इन्हीं सब चंद बातों का विरोध किए थे। साथियों, जब ये देश अंग्रेजों से गुलाम रहा, तब काफी प्रयास के बाद महात्मा गांधी, अम्बेडकर साहब, सुभाष चंद्र बोस, कई लोगों के प्रयास से ये देश छोड़ के जाने लगे। जब अंग्रेज ये देश छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने एक बात कही थी। वो बात ये कही थी कि ये हम थे जो इतने दिनों तक इस देश पे राज किए। ये भारतीयों की बस की बात नहीं है। ये बात कुछ हद तक सही था, क्योंकि यहाँ पर कई धर्म थे, कई जातियां थी, कई भाषाएं थी। इस देश को चलाना बहुत मुश्किल काम था। एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो इस देश को एकता में पिरो ले। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक कमेटी बनी जो 1950 में हमारा देश का संविधान लागू हुआ। आज उसी बाबा साहब के संविधान की देन है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत लोकतंत्र बना। साथियों, ये बाबा साहब का देन है। आज बाबा साहब का ही संविधान की देन है कि गरीब माँ का बेटा, चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। आज बाबा साहब की उसी संविधान की देन है कि एक साधु संत भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। हम बाबा साहब का दिल से नमन करते हैं। हम अनुसूचित जाति के लोगों से और पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आप मंदिर जाए या न जाए, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलना कभी ना भूलें। साथियों, कई वर्षों तक प्रदेश में सपा बसपा की सरकार रही, जिसके कारण हत्या, लूट, अपहरण, मकान पे कब्जा यह एक धंधा बन गया था। लेकिन 2017 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, बाबा योगीनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपराधियों को 3 विकल्प दिए। पहला, अपराध करना छोड़ दो। दूसरा, प्रदेश छोड़ दो। उसके बाद भी नहीं मानोगे तो तीसरा विकल्प, आपकी गाड़ी पलटवा दी जाएगी, आपका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। साथियों, यही कारण था कि प्रदेश अपराध मुक्त, भय मुक्त आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। साथियों, प्रदेश में जितने कुंड थे, तालाब थे, धार्मिक स्थल थे, उसको पर्यटन के स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल बनने की ओर अग्रसर है। साथियों, अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। आज घाटी कश्मीर में भी कमल खिला है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, धारा 370 हटा तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तो मैं उसको बताना चाहता हूं, आज धारा 370 भी हटा, आज वहां पर तिरंगा उठाने वाले भी हैं, कमल खिलाने वाले भी हैं। साथियों, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, जम्मू कश्मीर में 2 परिवारों के भ्रष्टाचार का पोल खोलने वाले भी हैं। साथियों, आज वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने साकार हो रहे हैं। इसका श्रेय किसी को जाता है तो नरेंद्र मोदी जी के 56 इंच सीने को, अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति को। अमित शाह जी ने संसद में कहा था, क्या बात करते हो, जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान भी दे देंगे। साथियों, ये आवाज सिर्फ अमित शाह जी की आवाज नहीं थी, ये 125 करोड़ भारतीयों का विश्वास बोला था। साथियों, किसी जमाने में किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, केंद्र सरकार अगर 1 रुपया भेजता है तो गरीबों के पास 10 पैसा ही पहुंचता है। आज ये बात
गलत साबित हो रही है। आज 70% पैसा गरीबों तक पहुंचता है सीधे उनके खाते में। ऐसा इसलिए होता है जब गरीब माँ का बेटा चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है तो निश्चित ही गरीबों के बारे में सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है। यही कारण था कि मोदी सरकार की जितनी योजनाएं रही वो गरीबों के लिए रही, पिछड़ों के लिए रही, दलितों के लिए रही, समाज के अंतिम पैदान के व्यक्तियों के लिए रही। साथियों, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे अमृत योजना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके मकान कच्चे थे, टूटे थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बना के दिया गया। साथियों, पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में, 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं। यही कारण था मकान बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बने। साथियों, उज्ज्वला योजना थी, जो माताएं बहनें कच्चे चूल्हे पे खाना बनाती थी, धुएं से उनकी आंख की रोशनी खराब हो जाती थी, धुएं से उनको टीबी की बीमारी हो जाती थी। नरेंद्र मोदी को इस बात का भी चिंता हुआ, उज्ज्वला योजना के तहत उनको फ्री गैस चूल्हा दिया गया। आज वो माताएं बहनें पक्के चूल्हे पे खाना बनाती है। साथियों, आयुष्मान योजना था, गरीब घर में अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी तो अपना इलाज नहीं करा पाते थे, दवा के अभाव में उनका मरीज घर पर ही दम तोड़ देता था। नरेंद्र मोदी को इस बात की भी चिंता होगा, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का बीमा पर साल पर व्यक्ति देने का काम किया। साथियों, आज वो व्यक्ति चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहे सरकारी हॉस्पिटल में बिंदास होकर इलाज कराता है। साथियों, मैं बनारस के विकास के बारे में आपको बता दूं। 2014 की पहले की बात थी, बनारस के सड़कों पे गड्ढा था या गड्ढों में सड़क था, कहना मुश्किल था। लेकिन जब से बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी बने, बनारस की सड़कें चमचमाने लगी। साथियों, ये नरेंद्र मोदी का कमाल है। साथियों, बाबतपुर का रोड था जो सिंगल था, जहां पे आए दिन दुर्घटना होता था, लेकिन उस रोड को नरेंद्र मोदी ने 4 लेन करने का काम किया। साथियों, आज उस रोड पे हम जाते हैं तो हमें सेल्फी लेने का मन करता है। साथियों, मरवाड़ी का स्टेशन था जो कभी बिहार के स्टेशन की तरह लगता था, लेकिन आज वो स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगता। साथियों, ये नरेंद्र मोदी का कमाल है। साथियों, विश्वनाथ मंदिर था जहां पर एक आदमी ठीक से पैर नहीं रख पाता था, एक आदमी ठीक से चल नहीं पाता था, जहां का विकास करना असंभव था। हम सपने में नहीं सोच सकते थे कि वहां का विकास हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वहां का विकास करके दिखाया। साथियों, विकास करके दिखाया। आज हम विश्वनाथ मंदिर में खड़े हो जाते हैं तो हमें गंगा जी सामने दिखाई देती हैं। ये नरेंद्र मोदी का कमाल है। साथियों, 10 साल तक इस देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये देश का कोई कोना सुरक्षित नहीं होता था, कभी यहाँ बम विस्फोट, कहीं उधर बम विस्फोट। आपको संकट मोचन की घटना याद होगी, आपकी कचहरी घटना याद होगी, आपको दिल्ली घटना याद होगी। लेकिन जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, सारे आतंकवादियों को बॉर्डर पर ही सल्टा देते हैं, उसको शहरों में घुसने नहीं देते। साथियों, जब पहले हमारे देश में जब कांग्रेस की सरकार रही तो हमारे देश में कोई दुर्घटना, आतंकवादी घटना होता था तो यहाँ का प्रधानमंत्री जाके अमेरिका के पास रोना रोता था कि हमारे देश में ऐसा हो गया, पाकिस्तान ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन कोई हमारे देश की बात मानता नहीं था। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, पूरी दुनिया भारत के साथ, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को थूक रही। साथियों, आज पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, लेकिन उसे भीख देने वाला कोई नहीं मिला। साथियों, ये नरेंद्र मोदी का कमाल है। साथियों, इन चंद शब्दों के साथ अपने बातों को विराम देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत। अनुसूचित मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।